Good morning, students. Today we are going to start next topic of chapter number 16, triangles. Right? We already have read types of angles and today we will do types of triangles. Fine? So let's do. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव नॉलेज ऑफ ट्राइंगल. तो ट्राइंगल क्या होती है? अ सिंपल क्लोज्ड फिगर जो बंद हो, क्लोज्ड फिगर मेड विद द हेल्प ऑफ लाइन सेगमेंट कौन से होते हैं? हैविंग प्रॉपर मेजरमेंट इज कॉल्ड अ ट्राइंगल. ट्राई मीन्स थ्री, एंगल मीन्स एंगल. थ्री एंगल्स जिसके होते हैं वो ट्राइंगल होती है वो फिगर. इन क्लोज्ड फिगर ए बी सी, तो ये क्लोज्ड फिगर है. ABBCCA. ABBCCA are sides of triangle ABC. So three corners A, B and C, A, B and C are called vertices of the triangle. They are also known as vertex A, B and C, and plural of vertex is vertices. जो ये corner point हैं, these are called vertices. Fine. Three angles of triangles are known as angle A, angle B, angle C. They can also be written as, तो A पर बनना है तो हमें A पॉइंट को सेंटर में रखना है. आप इसको BAC भी लिख सकते हो, CAB भी लिख सकते हो. फाइन. ये पॉइंट आगे पीछे कर सकते हो ये वाले. राइट. तो B पे बनना है ABC और CBA. फाइन. C पे बनना है BCA और ACB. राइट. Next is classification of triangles according to measurement of their angles. So students, so हमने ये तो किया है कि टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या क्या होती हैं, लेकिन अब है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स. राइट. तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी टाइप किस ट्राइंगल की है? राइट. इफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर एक्यूट, तो सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल. फाइन. इनके लिए थ्री एंगल्स क्लियर होने चाहिए. तो जब हमारी किसी ट्राइंगल के सभी एंगल्स एक्यूट हैं, एक्यूट मीन्स लेस देन 90 हैं. राइट. कोई भी एंगल्स अगर लेस देन 90 है तो वो एक्यूट है. 0 से ग्रेटर, 90 से लेस. फाइन. एंगल ए बी सी आर एक्यूट एंगल. सो ट्राइंगल ए बी सी इज एन एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल. फाइन. क्लियर. तो फर्स्ट टाइप में कौन सी ट्राइंगल है? एन एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, जिसमें सभी एंगल्स एक्यूट होते हैं. राइट. सेकेंड टाइप इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल कैसे क्लियर होगी? जिस ट्राइंगल में वन एंगल 90 डिग्री होता है दैट इज कॉल्ड राइट एंगल्ड ट्राइंगल. इफ एनी वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज राइट एंगल and other two of its angles are acute, then it is called as right angled triangle. Right angle ABC is equal to 90 degree. Third is obtuse angled triangle. ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा होता है? एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. जो एंगल 90 से ग्रेटर हो ये एंगल और 180 डिग्री से लेस हो तो ये एंगल है. हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये एंगल 90 तो स्ट्रेट लाइन होती है तो 90 से ये ग्रेटर है. सो दिस ट्राइंगल इज एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल. तो इसमें भी कोई एक एंगल हमारा ऑब्ट्यूस होना चाहिए. एक क्यों, दो क्यों नहीं? क्योंकि अगर 90 से ग्रेटर हमारे दो एंगल होंगे, सपोज 92 है, तो इसका टोटल तो बन जाएगा 184, लेकिन हमारे पास तो थ्री एंगल्स होने चाहिए. इसलिए कोई एक ही एंगल है जो 90 से अबव होना चाहिए और राइट एंगल में कोई एक ही एंगल हो जो 90 डिग्री के इक्वल हो. क्लियर. तो हमने कितनी टाइप्स की हैं एंगल ट्राइंगल की? थ्री. एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल. फाइन. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, इसको एंगल सम प्रॉपर्टी भी बोलते हैं. राइट डाउन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल मीन्स क्या है
कि किसी ट्राइंगल के एंगल्स को जब हम ऐड करते हैं तो उसका टोटल कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए 180 डिग्री। सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, राइट। तो आप नेक्स्ट क्लासेस में ये कॉन्सेप्ट अच्छे से प्रैक्टिकल वे में करोगे कि किसी ट्राइंगल का टोटल 180 डिग्री कैसे होता है, राइट। तो अभी हमने जस्ट इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है कि किसी भी ट्राइंगल के तीन एंगल्स का टोटल 180 ही होना चाहिए, राइट। अगर किसी ट्राइंगल के थ्री एंगल्स का टोटल 180 से ग्रेटर है तो वो ट्राइंगल नहीं होगी। लेट्स सी, तो हमारे पास एक ट्राइंगल है, एंगल ए बी सी, कुछ भी इन्होंने तीन एंगल लिए हैं, ए बी और सी, आप किसी भी वे में ले सकते हो, एंगल ए बी सी ए सी ए बी। तो तीनों एंगल हमने ऐड कर लिए, राइट। तो ये थ्री एंगल थे जो 60 डिग्री के थे, सो टोटल इज 180 डिग्री, राइट। नेक्स्ट सेकेंड ट्राइंगल में क्या है, 90 डिग्री का एक एंगल है, जब एक 90 का है तो दूसरे कितने के होंगे 45, तभी इसका टोटल 180 होगा, राइट। थर्ड, तो वन एंगल जो है 120 डिग्री है, तो 180 में से 120 लेस करोगे 60, तो 60 को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 30। सो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो आप कोई भी ट्राइंगल इसको वेरीफाई करने के लिए आप कोई भी ट्राइंगल अपनी तरफ से ड्रॉ कर सकते हो, उसको आप उन एंगल्स को प्रोट्रैक्टर की हेल्प से मेज़र करोगे, फिर उनको ऐड करके चेक करोगे तो उसका टोटल कितना आएगा 180 डिग्री ही आएगा, राइट। ये तो बुक में गिवन था, फाइन। तो आप इन एंगल्स को भी मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। आप इसको इस प्रोट्रैक्टर को ऐसे ही मेजर करोगे, ये 90 डिग्री, तो इसको कैसे मेजर करोगे इस तरफ से, फाइन। तो ये बना 45 डिग्री, ऐसे ही इसको मेजर करोगे आप, अपनी प्रोटेक्टर को रिमूव करते जाओगे, ये 40 डिग्री है, तो 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, फाइन। सो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। नेक्स्ट वी हैव सम एग्जांपल्स, टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये कि किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स गिवन है, एक 60 डिग्री है, एक 45 डिग्री है, तो हमने थर्ड एंगल कैलकुलेट करना है। तो ये हमें क्लियर है कि थ्री एंगल्स का टोटल कितना होता है 180 डिग्री। तो जो थर्ड एंगल हमने कैलकुलेट करना है उसको हम x अज्यूम कर लेंगे, अपनी तरफ से मान लेंगे कि थर्ड एंगल x डिग्री है, राइट। Let's solve the sums in notebook. Let's do example number 1. Two angles of a triangle are 60 degree and 45 degree. Find the third angle. So third को हम let करेंगे. Let means हम assume कर रहे हैं अपनी तरफ से. Let the third angle is equal to x degree. Right? So first angle 60 degree. Second angle 45 degree. Third angle x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ब्रैकेट में लिखेंगे 180 क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री भी लिख सकते हो, राइट। 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री 105 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 105 डिग्री विच इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो आप इसकी वेरिफिकेशन के लिए क्या करोगे, 60 प्लस 45 प्लस 75 डिग्री करोगे तो आपका आंसर 180 डिग्री ही आएगा, फाइन। लेट्स डू इट सेकेंड एग्जाम्पल। सो सेकेंड सम इफ इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो कौन से एंगल्स हैं, किस पार्ट के एंगल हैं जो ट्राइंगल के एंगल हो सकते हैं। तो इसका हमें कैसे क्लियर होगा, कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए हम चेक करेंगे सर कि इसका एडिशन 180 डिग्री के इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो दीज एंगल्स कैन बी द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, अगर नहीं है तो ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल, फाइन। So we will solve it as sum of all three angles
three angles should be 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए एंगल 40 डिग्री 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 160 डिग्री विच इज नॉट इक्वल टू 180। सो ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल, ट्राइंगल हो ही नहीं सकती बिकॉज ट्राइंगल के लिए 180 सम होना चाहिए थ्री एंगल्स का, राइट। लेट्स डू इट्स बी पार्ट। B part is 35 degree, 105 degree and 40 degree and 40 degree. So we will add these angles 35 degree plus 105 degree plus 40 degree which is equal to 180 degree. So triangle is possible as sum of given angles is equal to is 180 डिग्री। तो अगर आपका आंसर थ्री एंगल्स का 180 डिग्री आता है तो उसके साथ हमने रीज़न भी लिखना है क्यों पॉसिबल है, क्योंकि थ्री एंगल्स का जो टोटल है वो 180 डिग्री है। फाइन। सो आई हैव सॉल्व पार्ट ए एंड बी ऑफ एग्जाम्पल नंबर 2 एंड यू विल सॉल्व C and D part. Fine. Let's do exercise 16.4. So write down date and day. 16.4 exercise. First, observe the figure alongside and write the name. तो इस फिगर को ऑब्जर्व करना है और नेम लिखना है जो भी पूछा गया है। फर्स्ट, साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की साइड्स पी क्यू कॉमा क्यू आर एंड आर पी। फाइन। पी क्यू क्यू आर आर पी। एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, एंगल आप सिंपल लिख सकते हैं क्योंकि हर पॉइंट पे एक ही एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल पी एंगल क्यू एंड एंगल आर। वर्टिसेस, तो जो पॉइंट थे ये वर्टिसेस थी पी क्यू एंड आर। डी, द नेम ऑफ द ट्राइंगल इन थ्री डिफरेंट वेज, तो ट्राइंगल का नेम लिखना है हमने थ्री डिफरेंट, ट्राइंगल का नेम लिखना है, एंगल का नेम नहीं लिखना। तो ट्राइंगल को कैसे लिख सकते हो, एक तो सिंपल लिख सकते हैं पी क्यू आर ट्राइंगल पी क्यू आर, फिर आर ट्राइंगल क्यू आर पी और ट्राइंगल क्यू पी आर कैसे, एक बार हमने क्यू को सेंटर में रखा, एक बार आर को सेंटर में रखा, एक बार पी को सेंटर में रखा। इस वे से हम इस ट्राइंगल को थ्री डिफरेंट वेज से एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट सम नंबर सेकंड, क्लासीफाई द ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स। तो हमें ट्राइंगल को ऑब्जर्व करना है और हमने फिर इनको बताना है कि कौन सी ट्राइंगल्स हैं। फर्स्ट ट्राइंगल में हमने चेक करना है कि वन एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर है, सो इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो आप इसका नेम इसके नीचे लिखोगे ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, राइट। सेकेंड में थ्री एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री, सो एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट। सी, 90 डिग्री का वन एंगल तो इट इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट। तो डी पार्ट में एक एंगल 90 से ग्रेटर है, सो इट इज ऑब्ट्यूज एंगल्ड triangle. So no need to show these triangles in your notebook, right? Do part E and F yourself. Third, find the third angle of the following triangle. तो following triangles में हमने third angle solve करना है, right? So let's do exercise 16.4 sum number third part A. Find the third angle. Let the थर्ड एंगल, तो थर्ड एंगल को हमने ज्यूम करना है, लेट द थर्ड एंगल इज इक्वल टू एक्स डिग्री। सो सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल
is 180 डिग्री. सो आप इनको ए बी सी भी ज्यूम कर सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो. 40 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 6 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. 60 प्लस 40 100 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो x इज इक्वल टू 180 डिग्री. माइनस करेंगे इसको क्योंकि ये साइड प्लस है, इज इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री. सो थर्ड एंगल इज इक्वल टू इज x डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री. तो वेरिफिकेशन के लिए आप तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे. आंसर will be equal to 180 degree, right? Now it's B part, 35 degree and 105 degree. So let the third angle को zoom करेंगे. It's equal to x degree and sum of three angles of a triangle is 180 degree. So 35 degree plus 105 degree plus x degree is equal to 180 degree. So add these values. 140 degree plus x is equal to 180 degree. So x is equal to 180 degree. तो ये 140 डिग्री प्लस है, दूसरी साइड जाके राइट साइड जाके माइनस हो जाएगा. तो x is equal to 40 degree. So the third angle is equal to x is equal to 40 degree, right? Clear? So it is 40 degree. So its next part is 65 degree and 65 degree. Let the third angle, तो third angle assume करेंगे that is equal to x degree. Third angle, right? Sum of all angles of a triangle is equal to 180 degree. So 65 degree plus 65 degree plus x degree is equal to 180 degree. 65 plus 65 130 degree plus x degree is equal to 180 degree. So x is equal to 180 degree minus 130 degree, which is equal to 50 degree. So the third angle is 50 degree, right? So sum number 4th, which of the following can be the angles of a triangle? तो इसके लिए क्या करेंगे? sum of these angles of a triangle should be 180 degree. So we will add these angles. Angle 42 degree, 93 degree plus 65 degree, which is equal to, we will add these angles 93 degree और 65 डिग्री. इन सब एंगल्स को ऐड करोगे. 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10. 1 will carry over 10's place. 6 plus 4 10 plus 9 19 plus 1 20. So it is equal to 200 degree, which is not equal to 180 degree. So triangle is not possible. तो ये एंगल ट्राइंगल के हो ही नहीं सकते बिकॉज इनका सम 200 डिग्री है, विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री. सेकेंड पार्ट इज 105 डिग्री, 25 डिग्री एंड 40 डिग्री. सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल should be 180 degree, right? So add these angles 105 degree, 25 degree and 40 degree. So add करेंगे हम इन एंगल्स को 105 डिग्री, 25 डिग्री एंड 40 डिग्री, राइट? सो add 5 plus 5 10. 1 will carry over 10's place. 4 plus 2 6 plus 1 7. 170 degree, which is not equal to 180 degree. So triangle is not possible, right ना? कि triangle possible नहीं है. So students, do part B, part C and D yourself. Fine. So it's all about exercise 16.4. Understand this exercise
It's so simple and important. So try to solve its remaining parts. Fine. And today there is no live class. So complete your remaining parts of this exercise in class time. Fine. Okay. Next day we will do exercise. We will do exercise 16.5, which is based on constructions. Right? Okay, students. Thank you.